नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हमें किसी को कर्ज देना पड़ जाता है या फिर किसी से कर्ज लेना पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि कुछ अतिरिक्त धन लिया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके से लिया जाता है दोस्तों। पहला तो होता है सिंपल इंटरेस्ट पर और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें तीन चीज़ें मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला है मूलधन, ठीक है, दूसरा है दर और तीसरा है दोस्तों समय। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें ये तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें मालूम होगी तभी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या जो मालूम होनी ज़रूरी है और इनके बिना जानकारी के हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, शुरुआत करते हैं मूलधन से। मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? तो दोस्तों मूलधन वह धन होता है जो उधार के रूप में तो या तो दिया जाता है या फिर लिया जाता है। ठीक है, तो उधार दी गई या फिर उधार ली गई राशि या फिर धन को ही मूलधन कहा जाता है। ठीक है, तो जो धन कर्ज बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ज लिया जाता है या फिर दिया जाता है, जो धन कर्ज लिया जाता है या फिर दिया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने किसी को दिया 5,000। ठीक है, मैंने किसी को कर्ज के रूप में दिया 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने मूलधन कितना दिया, 5,000। यही हो जाएगा मूलधन। जो कर्ज दिया जाता है या फिर लिया जाता है बेसिकली वही होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैंने किसी को दिया 10,000 तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो गया, 10,000 हो गया। अगर मैंने दिया 20,000 तो मूलधन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 20,000। ठीक है, तो मूलधन होता है ऐसा धन जो कर्ज के रूप में दिया जाता है या फिर कर्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दर। तो देखिए दर क्या होता है, समझते हैं। तो दोस्तों अगर हमने मूलधन को मान लिया 100 रुपया, ठीक है, मैंने मूलधन को मान लिया 100 रुपए, तो 100 रुपए के ऊपर प्रति वर्ष, यहां पर ध्यान रखने का बात है दोस्तों, मैं बोलता हूं प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष। ठीक है, मान लीजिए मैं 100 रुपए दे रहा हूं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, मैं 100 रुपए दे रहा हूं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए मैंने 100 रुपया दिया, तो मैं कहता हूं 100 रुपए के ऊपर प्रति वर्ष जितना अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे ही ब्याज दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्याज दर। ठीक है, तो 100 रुपए के ऊपर तो जो अतिरिक्त धन है दोस्तों वो प्रति वर्ष दिया जाएगा। जैसे 5 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष इंडिविजुअली प्रति वर्ष दिया जाएगा, यानी कि पहले वर्ष वो अतिरिक्त धन दिया जाएगा, दूसरे वर्ष भी वो अतिरिक्त धन दिया जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष भी वो अतिरिक्त धन दिया जाएगा। तो जो धन प्रति वर्ष अतिरिक्त दिया जा रहा है वही होता है ब्याज दर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसी दर से जो फाइनल ब्याज है यानी कि फाइनल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। इसलिए प्रति वर्ष जो अतिरिक्त धन दिया जाता है उसे ही कहा जाता है ब्याज दर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रति वर्ष मूलधन के ऊपर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन ब्याज दर कहलाता है। तो देखिए यहां मैटर करता है ये वर्ड प्रति वर्ष दोस्तों। कहीं प्रश्न में हो सकता है प्रति माह, किसी प्रश्न में हो सकता है प्रति तिमाही या फिर किसी प्रश्न में हो सकता है प्रति छमाही। यानी कि हर वर्ष जब प्रति के
बात आ जाए दोस्तों तो वहां पर वो क्या हो जाता है, दर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो वहां पर प्रति वर्ष के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। जो अतिरिक्त धन है मूलधन के अलावा, उसे ही कहा जाता है ब्याज दर। ठीक है, अब आते हैं समय। तो समय क्या होता है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या समय को हम अपने मन से लिख सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, इसको हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। समय हमें उस अवधि को बताता है जितने अवधि के लिए कर्ज दिया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। ठीक है, समय हमें क्या बताता है? कर्ज की अवधि को बताता है। मान लीजिए मैंने कर्ज दिया किसी को, मैंने 5 वर्ष के लिए दिया, तो वहां पर समय क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। अगर मैंने किसी को कर्ज दिया 10 वर्ष के लिए तो समय क्या हो जाएगा? वहां पर 10 वर्ष हो जाएगा। अगर मैंने कर्ज दिया 1 वर्ष के लिए तो वहां पर समय क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां पर समय हो जाएगा 1 वर्ष। यानी कि जो समय होता है वो कर्ज की अवधि को बताता है कि कर्ज जो है वो कितने वक्त के लिए, कितनी लंबे समय के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें ये 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो धन कर्ज लिया जाता है या फिर कर्ज दिया जाता है वो होता है मूलधन। ठीक है, दूसरा दर। तो प्रतिवर्ष मूलधन के ऊपर दिया जाने वाला अतिरिक्त धन ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, ये ब्याज दर है दोस्तों, दर मतलब ब्याज दर। ठीक है, अब तीसरा है समय। तो कर्ज की अवधि को जो बताता है वो होता है समय। ठीक है, अब तो हमें मूलधन समझ में आ गया, ब्याज दर क्या होता है वो समझ में आ गया, और समय होता है क्या वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से मैंने SI लिख दिया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है एक ऐसा धन जो मूलधन के अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, ऐसा धन, वह धन जो मूलधन के अतिरिक्त दिया जाता है, मूलधन के अतिरिक्त दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी फिर उसको ब्याज बोल देते हैं, इंटरेस्ट बोल देते हैं। मोस्टली हम कॉमन लैंग्वेज में उसको ब्याज ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा धन जो मूलधन के अलावा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से उधार लिया 5,000 रुपए। ठीक है, मैंने उधार लिया 5,000 रुपए। अब मैं उसको वापस करता हूं 8,000 रुपए। ठीक है, मैंने उधार लिया था 5,000 रुपए, बट मैं वापस कर रहा हूं कितना? 8,000 रुपए। तो मैं 8,000 रुपए वापस कर रहा हूं, तो इससे कितना अधिक वापस कर रहा हूं दोस्तों? तो देखिए 5,000 और 8,000 में कितने का अंतर हो रहा है? 3,000 का अंतर हो रहा है ना। ठीक है, मैंने लिया था 5,000 रुपए, वापस कर रहा हूं 8,000 रुपए, तो कितना ज्यादा वापस कर रहा हूं दोस्तों? तो 3,000 रुपए मैं ज्यादा वापस कर रहा हूं। इसलिए ये 3,000 क्या हो गया? यही जो 3,000 है दोस्तों जो हम अतिरिक्त दे रहे हैं वही हो गया ब्याज, यही हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि ये 3,000 रुपए है, बट हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों, जिसके हेल्प से हम आसानी से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बताता हूं कि वो फॉर्मूला कौन सा है। दोस्तों साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, चलिए लिखते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और ये सब के बटे में होता है दोस्तों 100। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दे तो इसको लिखा जाता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P यहां पर मूलधन है दोस्तों, R दर है, T समय है और बटे में है 100। तो ये हो गया दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हम जब भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जहां पर P क्या है? P है मूलधन, R है दर, T है समय। ठीक है, और SI है वो है दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो T के जगह हम हमेशा समय को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, R के जगह हम हमेशा दर को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा,
पी की जगह हम क्या लिखेंगे, मूलधन को लिखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। 3 चीजें हम लिख देंगे ना तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब एक और चीज बताता हूं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो समय होता है मोस्टली वो वार्षिक तौर पर दिया जाता है, ठीक है, वार्षिक रूप से दिया जाता है, वार्षिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे। बट क्या होता है कि कभी कभी ना जो समय है वो दिन में दिया जाता है और कभी कभी समय जो है वो माह में भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहले हमें जो दिन है उसको वर्ष में कैलकुलेट कर जो दिन है ना उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इस फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे दोस्तों, तब हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। अब उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वर्ष में, तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिया है हमें समय है दिन में, वो मान लीजिए 35 दिन है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में रखने के लिए हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि दिन में जो दिन है ना उसको वर्ष में परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे 35 दिन दिया है ना, तो इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए इस 35 में हमें 365 का भाग दे देना है, तो यह क्या हो जाएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए 35 दिन था, यहां पर 35 दिन था, अब हमने इसे वर्ष में कन्वर्ट किया तो क्या किया, 365 से भाग दे दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको 365 से ही क्यों भाग दिया। तो दोस्तों आप जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, ठीक है। इसीलिए मैंने जो दिन था उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दे दिया, ठीक है। तो जब कभी भी आपको समय दिन में दिया जाए तो आप जब कैलकुलेट करोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो दिन है उसको 365 से भाग देना है, ठीक है। बस इतना ही करेंगे तो जो दिन है वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी समय जो है वो माह में भी दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे 6 माह दे दिया है, ठीक है, 6 माह दे दिया है, तो हम इसको वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो क्योंकि आप जानते हैं एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में होते हैं दोस्तों 12 माह। तो बस हमें क्या करना है, जो 6 माह है उसको 12 से भाग दे देना है, यानी कि जो 6 है ना उसको 12 से भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 12 से इसीलिए भाग दिया क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसीलिए हमने जो 6 है उसको 12 से भाग दे दिया दोस्तों। तो जो 6 माह है वो वर्ष में कन्वर्ट हो गया। जो दिन था उसको हमने वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था, 365 से भाग दिया था, और जो माह है उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 12 से भाग देना है दोस्तों, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन वो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करके दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न है, ये कहता है कि 4000 रुपए पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हमारा मूलधन कितना दिया है, मूलधन यानी कि पी दिया है दोस्तों हमारा 4000 रुपए, ठीक है। हमारा दर यानी कि आर कितना दिया है, ये दिया है 6% वार्षिक, ठीक है। देखिए यहां पर वार्षिक लिखा है दोस्तों, 6%, इसको दिन में नहीं दिया है, ये अर्धवार्षिक नहीं दिया है, इसको त्रैमासिक भी नहीं दिया गया है, वार्षिक दिया गया है, ठीक है। अब देखिए समय कितना दिया है, समय यानी कि टी, ये दिया है दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है। अब हमें इसमें पी मालूम है, आर मालूम है और टी मालूम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर लाना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4000 था, मैं 400 लिख चुका हूँ, 4000 रुपए है दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो, ठीक है। तो P दिया है हमारा 4000, आर दिया है देखिए 6% और जो जो टाइम है वो है 3, ठीक है। और बटे में 100 कर दीजिए। देखिए 2 0 यहां से और 2 0 यहां से कट गए, ठीक है। अब 6 18 और चौके 72 यानी कि 720 रुपए, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट यही है
720 रुपए जो है ना वो 4000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो गया, 720 रुपए। तो देखिए कितने इजी वे में हमने बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके का आपको भी सॉल्व करना है एकदम आसान से, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखिए अब इस प्रश्न में हमें पी कितना दिया है, यानी कि मूलधन दिया है दोस्तों 6000 रुपए, ये दिया है 6000 रुपए, ठीक है। दर यानी कि आर दिया है दोस्तों 6% वार्षिक, ठीक है। और समय दिया है दोस्तों यहां पर, समय को मैं नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। समय दिया है यहां पर 8 माह, ठीक है। अब देखिए दर जो है वार्षिक और समय जो है माह में दिया है दोस्तों, ठीक है। माह में दिया है समय को, तो हम क्या करेंगे, जो समय है उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि माह को हम जब वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए हम जो माह है उसको 12 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8/12 वर्ष हो जाएगा। इसी को और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2/3 वर्ष, ये हमारा समय आ गया, ठीक है। वर्ष में हमने जो माह था उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर P मालूम हो गया, R मालूम हो गया और समय यानी कि T भी मालूम हो गया। तो अब हम बस फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज रखेंगे। SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए P कितना दिया है, वो हमारा 6000 है, 6000 गुणा देखिए R कितना है, 6% है, और हमारा समय निकला है दोस्तों 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में 100 है, ठीक है। ये 2/3 है ना दोस्तों, वो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि 2 का गुणा ऊपर होगा और 3 का गुणा नीचे होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2 0 यहां से कटा, 2 0 यहां से कटा, ठीक है। 3 यहां से, 3 दूने 6, 2 बार में कट गया, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, 60 गुणा 2 और 2 4, 2 दूने 4, ठीक है। अब देखिए 60 और 4 का हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 240। ये क्या है, रुपए में आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है। कितना बन रहा है, 240 रुपए। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या निकल गया है दोस्तों, ये निकल गया 240 रुपए ब्याज, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 3200 रुपए का 5% वार्षिक दर से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फिर इस दोस्तों। देखिए इस प्रश्न में हमारा मूलधन यानी कि P कितना दिया है, ये हमें दिया है 3200 रुपए, ठीक है। दर यानी कि R दिया है दोस्तों 5% वार्षिक, ठीक है, ईयरली है। अब बात करें समय यानी कि T की, तो ये देखिए दिया है इसमें 4 अप्रैल 2012 से 16 जून, ये है 16 जून दोस्तों, 16 जून 2012। अब ये माह में दे दिया है, बट इसके बीच में क्या पड़ रहा है, दिन पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। दिनों से तो माह बनते हैं ना, ठीक है। तो इस पीरियड से इस पीरियड के बीच कितने दिन पड़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में पड़ते हैं दोस्तों 73 दिन, ठीक है। इन दोनों के बीच में पड़ते हैं 73 दिन। अब देखिए हमारा जो दर है वो वार्षिक में दिया है और जो समय आ रहा है वो 73 दिन आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि समय को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 365 से भाग देते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 73/365 वर्ष। अब हमने इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 और जो 365 है वो 1/5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 73 है 5 बार में 365 को काट देता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/5 वर्ष, ठीक है। अब बस हम अब अपना फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें P भी पता चल गया, R भी पता चल गया और T भी पता चल गया। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P देखिए दिया है 3200, R दिया है 5% और देखिए T दिया है हमने निकाला 1/5, ठीक है।
ये 100 आ गया बटे में, ठीक है। तो देखिए जो फ्रैक्शन में आता है दोस्तों, तो जो अंश होता है उसका गुणा अंश के साथ होता है, और जो हर होता है दोस्तों उसका गुणा हर के साथ होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब देखिए 2 0 यहां से कट गए, 2 0 यहां से कट गए, ये 5 और ये 5 कट गए दोस्तों, बचा क्या 32। यानी कि हमारा ब्याज कितना मिल गया दोस्तों इस प्रश्न में, तो ये मिल गया दोस्तों 32 रुपए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 32 रुपए। ओके।